भारतीय सेना के स्ट्राइक से एक ओर जहां पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी सामने आ गई है। भारतीय सेना अलर्ट मोड पे आ चुकी है। एक ओर जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बड़ी बैठक करके राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए हैं, दूसरी ओर सेना की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। सीमा के आसपास के इलाके हाई अलर्ट मोड पे आ गया है। माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई नापाक हरकत की जाती है तो जंग का सायरन बजाना तय है। क्यों जंग का सायरन बजते ही की बातें जो है वो सामने आ रही हैं इस तरीके से, और पाकिस्तान ने अपनी गीदड़ भभकी में क्या कुछ कहा है और ब्लैक आउट को लेकर देश को कैसे अलर्ट मोड पे वो आ चुका है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे और वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी जो काम करके ब्लैकआउट के दौरान जो करना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। अपने देश की सेना ने किस तरह से आतंकी अड्डों को चुन के उनको चिन्हित करके बिल्कुल सटीक और सही कार्रवाई करते हुए 90 आतंकवादियों को मार गिराया है, इससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार बदले की कार्रवाई की बात करने की वो दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की सेना की ओर से जो बयान आया है उसमें बदला लेने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया है कि इस हमले में लोग मारे गए हैं, लेकिन उसने प्रोपेगेंडा फैलाते हुए उन्हें आम नागरिक बताया है। इस बीच पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का बयान भी आया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि हम सही समय पे भारत को जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत को जवाब देंगे, लेकिन वक्त, जगह और तरीका हमारा होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का बयान भी आया है। आसिफ ख्वाजा ने खुद को सरेंडर किए जाने और आगे समझौते की बात करने की बात कही है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा है कि सुलह की ओर से आगे नहीं बढ़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि भारत की ओर से कहीं से भी कोई सुलह की बात जो है वो नहीं की जा रही है, बल्कि पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बाद भारत में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ आ गए हैं। पाकिस्तान 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। माना जा रहा है कि पूरा देश अलर्ट मोड पे आने वाला है और अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की नापाक हरकत करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि दूसरी ओर ब्लैकआउट की भी तैयारियां हैं। बुधवार की शाम को 7 बजे पूरे देश में इसका बड़ा रिहर्सल होने वाला है। सेना के अलर्ट अलार्म पे देश के 244 जिलों में शहर की गलियों से लेकर गांव की पगडंडियों तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। इस दौरान सभी 244 जिलों के लोग अपने घरों की लाइटें और दरवाजे खिड़कियों को पूरी तरह से बंद करके घरों में दुबक जाएंगे। कुछ लोग चौराहों पे और कुछ लोग गलियों में मार्क ड्रिल करते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि वैसे तो ये एक प्रकार का रिहर्सल है, लेकिन ये रिहर्सल भी बहुत अहम है। देश में 1965 और 1971 के बाद अब एक बार फिर से सेना का अलर्ट अलार्म बजेगा। बता दें आपको कि पिछले 2 बार भी जब ये अलार्म बजा था तब भी इंडिया ने पाकिस्तान से जंग लड़ी थी और दोनों जंगों में भारत को बहुत बड़ी जीत मिली थी। इस बार भी देश को कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं, लेकिन आपको बता दें कि जंग किसी भी देश के लिए फायदेमंद साबित नहीं होती है। हालांकि सच है कि पाकिस्तान ने बहुत ही कायरतापूर्ण कार्य करते हुए पहलगाम में भारत के 26 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि भारत ने 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त करके इसका बदला ले लिया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की गीदड़ भभकी आई है उसको लेके ना सिर्फ सरकार अलर्ट है, बल्कि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए सेना ने मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल एडवाइजरी के जो वीडियो सामने आए हैं उसको देख के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार और सेना के जवान पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या सच में 2 परमाणु संपन्न देश भारत और पाकिस्तान जंग के बीच उनकी जंग होगी। आपको बता दें कि एक ओर जहां भारत ने अपने युद्ध को हिंद महासागर में तैनात कर दिया है, दूसरी ओर राफेल, सुखोई जैसे हम फाइटर जेट की भी पाकिस्तान में हमला कर वापस लौट चुके हैं। बता दें कि अगर सच में दोनों देशों के बीच जंग होती है तो ये दुनिया की पहली जंग होगी जो 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच लड़ी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में पहली बार परमाणु की लड़ाई अमेरिका की ओर से लड़ी गई थी। इसमें जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए थे। लेकिन ये वो दौर था जब सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु बम हुआ करता था। अब दुनिया में अधिकांश विकसित देशों के पास परमाणु बम है और ये परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराए गए परमाणु बम से कहीं लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। बता दें आपको कि नागासाकी और हिरोशिमा के परमाणु युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे और यहाँ पे कई दशकों तक
दे और अपंग लोग पैदा होते रहे। हालांकि इसके बाद से दुनिया में कई शीत युद्ध हुए, लेकिन कभी भी दो परमाणु संपन्न देश ने आमने सामने से लड़ाई नहीं की। बता दें कि खाड़ी में कई सालों तक अमेरिका की दादागिरी चलती रही। अफगानिस्तान से लेकर इराक, ईरान, कुवैत, सीरिया सहित तमाम मुल्कों में अमेरिका की सैन्य कार्यवाही हुई। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में भी तानातनी का माहौल जो है वो रहा। अभी पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध में भी रूस में यूक्रेन के घर में घुस के उसका काफी जान और माल का नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये सभी युद्ध दो परमाणु संपन्न देशों के बीच नहीं लड़े गए। बता दें कि एक और जहां अमेरिका परमाणु संपन्न देश होने के चलते खाड़ी देशों और अन्य छोटे देश पे अपना रूप जमता रहा है, तो दूसरी ओर रूस चीन भी अपनी दादागिरी याद करा के छोटे देशों पे आजमाता रहा है। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह हालात बन रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि दुनिया में पहली बार दो परमाणु संपन्न देश एक दूसरे से जंग कर सकते हैं। बता दें कि पूरे देश में मार्केट ड्रिल और अलार्म को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और सार्वजनिक स्थलों पे लोगों को बचाव के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। आग बुझाने, बंकर बनाने जैसी बातों के गुर आम आदमी को सिखाए जा रहे हैं, जो गुण हैं। आपको ये भी बताया जा रहा है कि अलर्ट अलार्म का सायरन बजने पे आप लोगों को क्या क्या करना है। इसके लिए एक वीडियो भी सरकार और सेना की ओर से जारी किया गया है। इस वीडियो में बताया गया है कि जैसे ही अलार्म का सायरन बजे, तुरंत ही अपने घरों के लाइट, पॉचन, खिड़कियों को जो है सबको बंद कर देना है। बच्चों और परिवारों को एक जगह इकट्ठा करना है। घर में कैश और टॉर्च रखना जरूरी है। जरूरत पड़ने पे इसको लेकर बाहर निकलना होगा। अगर सरकार का निर्देश जारी होगा तो आबादी को छोड़ के गैर आबादी वाले स्थानों पे जाना भी पड़ सकता है। इसी के लिए सभी को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा वीडियो में तो बहुत सी बातें करूं तो इसमें मोहल्ले में गश्त कर दे जैसे बातों को समझाया गया है। एक बार आप भी वीडियो देख लीजिए पूरा। घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में। एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं, और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है। हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण, और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम। आपको बता दें, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया है, उसको लेकर जिस तरह से पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, वो जंग की ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत भी नापाक इरादों पे कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। माना जा रहा है कि जिस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट की बैठक के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने और उनको जानकारी देने पहुंचे हैं, ऐसे में साफ है कि अंदर खाने में अपने देश की ओर से बड़ी तैयारी की जा रही है। और अगर पाकिस्तान नापाक हरकत फिर करता है तो इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक अंदाज में भारत जवाब देने को तैयार है। आपको क्या लगता है कि कर्ज में डूबा पाकिस्तान क्या सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है या फिर कुछ भी कर सकता है? अगर पाकिस्तान दोबारा कोई अटैक करता है तो फिर जंग शुरू होना तय है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।